Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पाठ 18 मैं और मेरा देश। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित इस पाठ में लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि देशवासियों के अच्छे या बुरे आचरण का देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार देशवासियों के अच्छे आचरण से देश का गौरव बढ़ता है, वही दूसरी ओर बुरे कार्य तथा बुरे आचरण से देश की गरिमा को ठेस लगती है। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। एक दिन क्या होता है, उनको फ्रूट्स खाने के लिए नहीं मिलते हैं। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिया। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। देखो, आप चित्र में देख ही सकते हो। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरा तरह लगाया जा सकता है। उसने क्या किया, उसने अपने देश का नाम खराब होने नहीं दिया। जब उसने सुना कि जापान में शायद अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलते तो उसे बुरा लगा, तो उसने क्या किया, फ्रूट्स खरीदा और उनको भेंट दिया, उनको गिफ्ट दिया। और जब उन्होंने दाम पूछने चालू किया तो उन्होंने कहा कि अगर सच में तुमको पे करना है तो प्लीज अपने देश में जाके ये मत कहना कि जापान में फ्रूट्स नहीं मिलते, जिससे उसने अपने देश का नाम बचाए रखा। तो अभी लेखक कह रहे हैं कि अभी दूसरा इंसिडेंट जानने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा क्या, कि पूरी तरह दूसरी घटना सुनकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी ऊंचाई, उस गौरव की ऊंचाई कैसी थी। युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। उस पुस्तक में कुछ दुर्बलता चित्र थे। उन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। देखो, आप चित्र में देख सकते हो कि उसने एक बुक लिया लाइब्रेरी में से। आप सब जानते हो लाइब्रेरी से बुक जब हम लेते हैं तो उस बुक को कुछ भी होना नहीं चाहिए या फिर आपको उसको पे करना होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, उस बुक में से चित्र फाड़े और दूसरे जापानी व्यक्ति ने देखा, जिसका उसने कंप्लेन किया। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यहीं तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। क्या हुआ, वो जापान में पढ़ाई करने आया था और उसने जब ये लाइब्रेरी में ऐसा काम किया
तो क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में केस गई, पुलिस ने उसके कमरे से ये सारे जो चित्र उसने फाड़ के निकाले थे वो बरामद कर ले लिए गए, और प्लस लाइब्रेरी के बाहर लिखा गया कि इस व्यक्ति को अलाउड नहीं है, प्लस इसके जो देश के लोग हैं उनके लिए भी अलाउड नहीं है। जहां एक युवक ने अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वही दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पर कलंक का ऐसा टिक्का लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उस लक्षित करता रहा। हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं और उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसीलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। क्या हुआ था यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं बेसिकली कि जब हम कोई गलती करते हैं दूसरे देश में जाके, तो हम सिर्फ खुद गुनहगार नहीं होते, लेकिन हम पे सिर्फ काला टीका नहीं लगता है, लेकिन हमारे देश पर काला टीका लगकर मतलब कलंक लगाया जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, कलंक लगा देते हैं अपने देश पर भी। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए कि खुद को भी बुरा साबित करें और अपने देश को भी। कहीं दूसरे और जाते हो, आपके स्वभाव से, आपके अच्छे काम से क्या बोला जाता है कि इसका देश भी बहुत अच्छा है, राइट। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ ही क्या अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपकी चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे स्थानों में जीनों के कोनों में थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं? वचन देकर भी घर आने वालों से समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो देश को क्या लग रहा है, सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है, तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी।